हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, एलर्जी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एलर्जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद पता होगी, कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक है। अगर हम इसके रियलिटी के बारे में जाएं, इसके बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में देखें, तो एलर्जी जो होती है आप इस टॉपिक के थ्रू क्या है अच्छे से समझ पाएंगे कि एलर्जी एक्चुअली के अंदर होती क्या है और उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो किस टाइप के सिम्टम्स जो होते हैं, जो एलर्जी के साइन सिम्टम्स शो करते हैं, और उसके अलावा एलर्जी के कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और क्या एक्चुअली ट्रीटमेंट अगर केयर बात करें हम इसके अंदर लिया जा सकता है, और डायग्नोसिस किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। और किस तरीके से आपकी बॉडी जो होती है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्स करती है। तो ये सारी चीजें क्या है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एलर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एलर्जी की बात करें तो एक्चुअली जैसे कि आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, कि आपने देखा था कि इसके अंदर की जनरली क्या होता है जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंटीजन एंट्री होती है। आपको याद होगा जब भी कोई एंटीजन की एंट्री होती है तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। वो पता लगाते हैं कि जनरली क्या होते हैं, ये जो पर्टिकुलर एंटीजन आया है बॉडी के अंदर ये किस टाइप का है, ये हार्मफुल टाइप का है या हार्मलेस टाइप का है। और अगर ये कैसा होता है, हार्मफुल टाइप का होता है तो बॉडी क्या करती है, इसके अगेंस्ट पे रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे टी सेल जो होता है बी सेल को स्टिमुलेट करता है और बी सेल जो होता है इसके अगेंस्ट में करता है एंटीबॉडीज बनवाता है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी से करती हैं इस पर्टिकुलर हार्मफुल एंटीजन जो होता है इसको क्या करते हैं, किल कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है, बॉडी में से। लेकिन समटाइम्स कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी जो होती है किसी पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट में, जो कि कैसा है, हार्मलेस टाइप का होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी क्या करती है, एज ए इम्यून रिस्पॉन्स क्या करती है, शो करती है, और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होती है वो शो करती है, ठीक है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एंटीजन आया बॉडी के अंदर, अगर वो बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आ रहा है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के जो टी सेल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ करके। अगर वो सेल्फ कर रहे हैं दैट मीन उसके अगेंस्ट में बॉडी के जो होती है इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उसको नॉन सेल्फ टैग कर दिया जाए तो बॉडी करती है उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जो होती है शो करती है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर बॉडी के अंदर कोई हार्मलेस टाइप का एंटीजन आए एंड देन आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करके और उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दे, तो होगा क्या कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ टाइप की जो एक्टिविटीज हैं जो क्या होती हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, और उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, किसको हम एलर्जी बोलेंगे। तो एलर्जी के केस में हमारे पास क्या होगा, जैसे बॉडी के अंदर क्या हुआ, बॉडी के अंदर क्या आया, कोई एंटीजन आया, ठीक है। और बॉडी के अंदर एंटीजन आने के बाद एक्चुअली क्या है, हमारे पास क्या एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, और ये नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी में क्या हुआ कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आया किसी एक हार्मलेस एंटीजन के, तो इसकी बॉडी क्या करती है, नॉर्मल बिहेव शो करती है, और इसके अगेंस्ट में करती है कोई देयर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो होती है इसके अगेंस्ट में शो नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल बिहेवियर जो होता है माना जाता है, एक नॉर्मल बिहेवियर शो केस में ये एंटीजन केस था, हार्मलेस टाइप का था। सेकेंड केस की हम बात करें, अगर यही केस हम बात करें किसके, एलर्जिक पेशेंट्स की, ये एलर्जिक इंडिविजुअल की, ठीक है। अगर हम एलर्जिक इंडिविजुअल की बात करें और उस एलर्जिक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर बात करें तो उसकी बॉडी में क्या होता है उस टाइम कि एंटीजन आया तो एज ए बॉडी क्या करती है उसके अगेंस्ट में टी सेल उसको एज ए नॉन सेल्फ की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, और नॉन सेल्फ ट्रीट करते ही बी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, बी सेल्स जो होते हैं इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स या एंटी बॉडीज क्या होते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किसी केस में, इस एलर्जिक इंडिविजुअल के केस में, ओके। तो अब ये क्या हुआ, जनरली जब पहला किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर आया और उसकी बॉडी ने क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, दैट मीन्स क्या कहलाता है, सेंसिटाइजिंग डोज कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक एलर्जिक पेशेंट के अंदर अगर एलर्जिक इंडिविजुअल्स के अंदर क्या हो रहा है, इस टाइप का बिहेवियर शो हो रहा है जो कि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर माना जाता है मेडिकल साइंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक तरीके से शॉकिंग डोज बोलते हैं, ठीक है।
एक शॉकिंग डोज है, क्योंकि ये ऐसा जनरली अगर माना जाए नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला है, ये इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है उस एलर्जिक इंडिविजुअल्स की बॉडी में क्या होता है, रिस्पॉन्स किया जाता है किसको, उस पर्टिकुलर एंटीजन को, ठीक है, जो कि कैसा है, हार्मलेस टाइप का एंटीजन था। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पूछे जाते हैं। एक तो एलर्जेंस क्या होते हैं, ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं, विच कॉज एलर्जी। वो एजेंट जो भी क्या कर रहे हैं, एलर्जी कॉज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, या फिर क्या हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हो गए, या फिर अगर हम बात करें जनरली क्या होते हैं, अगर हम बात करें कुछ फूड आर्टिकल्स हो जाते हैं, फूड मटेरियल्स हो जाते हैं, सम फूड मटेरियल्स जो होते हैं, या फूड मटेरियल्स, या हम क्या बोल सकते हैं, फूड आइटम्स भी क्या करते हैं, कई बार एलर्जी कॉज कर देते हैं किसी इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। तो ये इस टाइप के एजेंट है जो जनरली करते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल्स के अंदर, और जो एजेंट एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की स्टूडेंट्स, तो सिम्टम्स के अंदर बेसिकली सिम्टम्स जो होते हैं इसके देखने को मिलते हैं आपको, स्वेलिंग देखने को मिलती है आपको जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एरियाज जहां पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रेडनेस मिलती है कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में, जनरली एक नोज के अंदर या बॉडी पार्ट्स के किसी अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर जहां पर कैपिलरीज क्या होती है, वाइडेड हो जाती हैं उन एरियाज के अंदर, ठीक है। रनिंग नोज, स्नीजिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, सिम्टम्स जो होते हैं, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जनरली आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडिशनेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लाइक जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ लोगों को, ओके, आईज बिकम्स होती है, रेड हो जाती हैं, ओके, रनिंग नोज, ये सारे क्या है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके अंदर। तो एलर्जी क्या होती है, एलर्जेंस क्या होते हैं, और सिम्टम्स क्या होते हैं। अब इसके कॉज की बात कर लेते हैं। अब कॉज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कॉज में हमने देखा क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंट्री किया, ठीक है, तो जब एंटीजन की एंट्री होती है, ये हमारे पास क्या हो गया, एंटीजन हो गया। तो जब एंटीजन की एंट्री होती है तो जनरली जैसा कि हमने देखा था कि टी सेल इसको रिस्पॉन्स करते हैं, कि बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं इनके अगेंस्ट में, और एंटी बी सेल्स जो होते हैं इनके अगेंस्ट में जब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं, तो एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, कुछ वाई शेप की होती है, पता ही आपको, ओके। और ये एंटीजन आपको याद रखना स्टूडेंट्स कैसी होती है, हमारे पास जनरली आईजीई टाइप की होती है, ठीक है। कौन सी होती है ये भी याद रखना है आपको, कौन सी एंटीबॉडीज बनती है यहाँ पे, आईजीई करके। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग एलर्जी के टाइम पे क्या होती है, कौन सी एंटीबॉडी बनती है। 4 ऑप्शन देंगे आपको उनमें से क्या होती है, चूज करनी होती है। अब क्या होता है कि ये एलर्जेंस और एंटीजेंस क्या होते हैं, जब मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है, मास्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं जब ये, तो क्या होता है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं और क्या करते हैं, रप्चरिंग कॉज करते हैं। और ये रप्चरिंग के थ्रू क्या होते हैं, सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टामाइन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इन्हें, हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन जो होते हैं क्या करते हैं, यही मेन केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्वेलिंग लेके आते हैं, इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं। तो जनरली क्या करता है, हिस्टामाइन क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या करता है, कैपिलरीज को वाइडन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर एंड मोर क्या होता है, ब्लड की फ्लोइंग होती है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होता है, रेडिश हो जाता है, एंड फ्लूइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, उस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है उस एरिया के अंदर, ठीक है। और स्वेलिंग का जो मेन रीजन रहता है इसका हिस्टामाइन का रहता है। फिर इसके लिए इस केसेस के अंदर जनरली क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके केस में एंटी हिस्टामाइन क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन जो होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है, ड्रग्स होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, जो क्या करती हैं, कुछ हद तक क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, कम कर देती है।
ओके, तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर कॉज जो होता है देखने को मिलता है किसके अंदर, एलर्जी के केस में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉज क्या होते हैं, या फिर एलर्जेंस क्या होते हैं, या फिर आपसे सिम्टम्स पूछ सकते हैं इसके। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एजेंट के बेसिस पर हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे क्या होता है एक हे फीवर, तो ये अलग अलग तरीके से क्या होता है, कॉज होता है जो एलर्जी होती है। हे फीवर के अंदर जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो एलर्जेंस का काम करते हैं वो कौन करता है, पॉलन ग्रेन्स करते हैं। ओके, यहाँ पे एलर्जेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हे फीवर बोलते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे, एक होता है अस्थमा। अस्थमा के अंदर क्या होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो डीप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर क्या करते हैं, इफेक्ट जो होता है अपना शुरू करते हैं। वहां पे उस एरिया के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग्स आती है, इसके क्या होता है, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होती है। तो उस कंडीशंस में हम वहां पे क्या होता है, उसको अस्थमा बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और होता है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है जो एलर्जेंस होते हैं वो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, उसका इफेक्ट्स जो होता है देखने को मिलता है। और पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में से, और पूरी बॉडी के अंदर क्या आती है, स्वेलिंग्स आ जाती है। और उस केस में सीवियर केस के अंदर क्या होता है, कई बार जो होता है पर्सन जो होता है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और समटाइम्स क्या होती है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, जब एलर्जेंस का इफेक्ट्स क्या होता है, ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, और उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और बिकम्स क्या होता है, अनकॉन्शियस टाइप हो जाता है। दैट कंडीशन उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, और स्टूडेंट्स बात करते हैं अब इसके इम्पोर्टेंट इसके ट्रीटमेंट की, इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम मेडिकल साइंस की बेस पे अगर हम बात करें, तो कोई पर्टिकुलर आपको अगर बात करें कि ये इसका परमानेंट क्या है, क्योर है, तो ऐसा कोई हमारे पास क्या कोई पर्टिकुलर ड्रग्स नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्या स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बॉडी जो होती है इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होती है वो शो करती है किसी पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट में। तो जनरली देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द लोग, अगर पर्सन की बात करें तो उनके अंदर इस टाइप का देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर इस टाइप का बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, इस टाइप का बिहेवियर जो शो होता है उसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी कोज हो जाती है। तो अगर हम बात करें इसके ऊपर क्या अभी भी रिसर्च चल रही है, कोई परमानेंट क्योर की बात करें तो नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जिस चीजों से एलर्जी होती है तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप क्या करें, उन चीजों जितना हो सके उससे अवॉइड करें वहां पर जाना इस टाइप का, या फिर उनसे दूर रहें इन चीजों से। ठीक है जी, अगर खाने की कोई पर्टिकुलर आइटम है तो उनसे भी क्या करें, अवॉइड करें डाइट के अंदर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।